सिंह साहब एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर तीसरा हल कर चुके थे। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर चौथा को हल करते हैं। हमारे लिए चौथा दिया गया है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। तो दोनों कारों की हमें चाल ज्ञात करना है। तो जब पहले वो यानी कि हम क्या ज्ञात करेंगे, प्रथम दो शर्तें दी हैं कि जब वो एक ही दिशा में चलती हैं और जब वो दूसरी दिशा में विपरीत दिशा में चलती हैं। तो चलिए हम पहले मान लेते हैं कि माना पहली कार की जो चाल है, यहाँ पर हम मान लेते हैं हल। माना पहली कार की चाल पहली कार की चाल बराबर कितनी हो जाएगी, बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। x किलोमीटर प्रति घंटा। हमने जो पहली कार की जो चाल है, तो पहली कार की चाल कितनी मान ली, x किलोमीटर प्रति घंटा। माना पहली कार की चाल कितनी हो गई, x किलोमीटर प्रति घंटा। तथा दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी कार की जो चाल है, तो दूसरी कार की चाल बराबर कितनी हो जाएगी, y किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी कार की जो चाल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो पहले यानी कि आपको प्रथम शर्त क्या दी गई है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, मतलब पहली गाड़ी भी उसी दिशा में चलती है तो दूसरी गाड़ी भी उसी दिशा में चलती है, तो चाल यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगी, पहली कार द्वारा प्रथम शर्तानुसार पहली कार द्वारा तय की गई दूरी, पहली कार द्वारा तय की गई दूरी का जो सूत्र होता है, दूरी का सूत्र बराबर होता है चाल गुणित समय। क्या होता है, चाल गुणित समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। तो पहली कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगी, चाल गुणित समय। अब यहाँ पर जो चाल हमने मानी है वो x और कितना समय लग रहा है उसको, 5 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पर जो चाल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5x किलोमीटर। जो चाल हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 5x किलोमीटर। अब जो दूसरी कार है, तो दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी, दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी, तो दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी में भी वही दूरी बराबर क्या, चाल गुणित समय। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणित समय। तो चलिए यहाँ पर जो हमारी चाल है वो हमने चाल यानी कि कितनी मानी है, दूसरी गाड़ी की y मानी है, और समय यहाँ पर यानी कि कितना है, 5 ही घंटे है, क्योंकि दोनों यानी कि जब एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे के पश्चात मिलती हैं। तो यहाँ पर यानी कि दोनों का समय तो एक ही है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 5y किलोमीटर। मतलब जो आप x किलोमीटर से, अगर पहली गाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगी तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 5x किलोमीटर। और यदि दूसरी कार जो है, तो दूसरी कार यानी कि अगर y किलोमीटर से चलेगी तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 5y किलोमीटर। अब यहाँ पर जो हमारे लिए प्रश्न में दिया गया है कि दोनों यानी कि जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है ना, तो एक गाड़ी यानी कि क्या हो जाएगी, एक ही दिशा में चल रही हैं तो एक गाड़ी आगे और दूसरी गाड़ी क्या रहेगी, पीछे रहेगी। तो ये दोनों लेकिन यानी कि मिलकर यहाँ पर कितनी दूरी तय करती हैं, 5x - 5y बराबर 100 किलोमीटर।
कितनी दूरी तय कर रही हैं, 5x माइनस के 5y बराबर 100। यहाँ पर यानी कि 5 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस के y बराबर कितना 100। जब यहाँ पर एक ही दिशा में चलती हैं तो वहाँ पर आपका माइनस चिन्ह लगाना है चालों के बीच में। किसका चिन्ह लगाना है, माइनस का। एक ही दिशा में चलें तो यहाँ पर कितना 5 यहाँ पर गुणा में है, बराबर के इस साइड जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, बट्टे में पहुँच जाएगा। तो 100 बटे कितना हो जाएगा 5, 100 बटे 5 तो 5 दूनी 10, 0 का 0। तो x माइनस वाई बराबर कितना 20, x माइनस के y बराबर कितना हो जाएगा 20। ये हमारा समीकरण नंबर कितना हो गया 1। अब क्या बोल रहे हैं, दूसरी जो द्वितीय शर्त है, जो द्वितीय शर्तानुसार है, तो द्वितीय शर्तानुसार उन्होंने क्या बोला है कि यदि वह एक ही यानी कि मतलब विपरीत दिशा में चलें, विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो चलिए द्वितीय शर्तानुसार देख लेते हैं। द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा कि आपका यानी कि जो 1 घंटे में पहली कार द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ पर पहली कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। तो यहाँ पर यानी कि जो पहली कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर दूरी का सूत्र होता है चाल गुणित समय। तो यहाँ पर वो दूरी जो पहली कार है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है x, और कितना घंटा ले रही है 1 घंटे। तो यहाँ पर x किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी, वो कितने किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी, x किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। चलिए अब यहाँ पर यानी कि जो दूसरी यानी कि जो गाड़ी है, दूसरी यानी कि गाड़ी द्वारा 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर चाल गुणित समय। यहाँ पर कितना होता है, चाल गुणित समय। तो चलिए यहाँ पर हमारी जो चाल है वो तो x है, और यानी कि समय कितना ले रहा है, ये दूसरी गाड़ी की चाल कितनी है y। दूसरी गाड़ी की जो चाल है, दूसरी गाड़ी की चाल y किलोमीटर है और समय कितना ले रहा है 1। तो यहाँ पर y किलोमीटर जो दूसरी गाड़ी है वो कितना समय लेगी, वो कितना दूरी तय करेगी, y किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब ये दोनों मिलकर, क्योंकि यानी कि विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो यहाँ दोनों यानी कि मिलकर एक जगह यानी कि मिलेंगी, तो दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पर यानी कि जब विपरीत दिशा में चलें तो क्या चिन्ह लेते हैं, प्लस का चिन्ह लेते हैं। तब x प्लस के y बराबर यानी कि टोटल दोनों मिलकर कितनी दूरी तय कर रही हैं, 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रही हैं दोनों मिलकर। तो यहाँ पर ये समीकरण नंबर हो गया 2। जब एक साथ एक दिशा में चलती हैं तब भी 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रही हैं, और जब विपरीत दिशा में चलती हैं तब भी कितने किलोमीटर की दूरी तय कर रही हैं, 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रही हैं। चलिए अब यहाँ पर समीकरण 1 और जो 2 हैं उनको हमें किसी भी विधि से हल करना है। तो हम यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, किस विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर। तो यहाँ पर हम विलोपन विधि से हल करते हैं तो हमारे लिए जो दिया गया है x माइनस के y बराबर, पहला जो है हमारा कितना आया था 20, और यहाँ पर जो x प्लस की जो दूसरा समीकरण x प्लस के y बराबर कितना है 100। तो यहाँ पर हमें चिन्ह पलटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही माइनस का है, प्लस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे। x और x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ पर 20 और 100 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा 120। अब चलिए यहाँ पर 2 जो है x के साथ गुणा में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में। कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में। तो यहाँ पर 2 से 120 को काटोगे तो 2 6 12, 0 का 0, तो x बराबर जो हमारा मान आएगा वो कितना आ जाएगा 60। तो हमें x का मान कितना मिल गया 60। अब x का मान हम किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो वहाँ पर हमें y का मान मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पर x का मान
x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण जो हमारा 2 है वो क्या है, x प्लस के वाई बराबर कितना है 100। x प्लस के जो y है तो x प्लस के वाई बराबर कितना है 100। अब हमें x की जगह कितना रख देना है 60 और प्लस के y बराबर में कितना 100। तो यहाँ पर y 60 को बराबर के उस साइड भेजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 माइनस के कितना हो जाएगा 60। तो y बराबर 100 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा 40। 100 में से 60 गया तो कितना बचा 40। अतः पहली कार की चाल x मानी थी ना, तो हमने x का मान कितना आया 60, तो x बराबर कितना हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अतः पहली कार की चाल कितनी हो जाएगी, x माना था और x का मान कितना आया 60, तो x बराबर कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तथा दूसरी कार की चाल हमने y किलोमीटर माना था, तो y बराबर हमारा कितना आया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, यही हमारे आंसर हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। सबसे पहले हमें क्या लेना है कि जो अगर एक ही दिशा में चल रही हैं तो वहाँ पर माइनस का चिन्ह लेना है, और अगर विपरीत दिशा में चल रही हैं तो क्या कौन सा चिन्ह लेना है, प्लस का चिन्ह लेना है। इससे आपको 2 समीकरण बना लेना है। जो 2 समीकरण बनेंगे उनको विलोपन विधि से हल कर लेना है। पहला x का मान मिल जाएगा आपको और दूसरा जो y का मान मिलेगा। तो जो पहली एक कार की चाल x मानी थी तो x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। तो दूसरी कार की चाल y किलोमीटर मानी थी तो y बराबर कितना आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।